जूलिया, लेखक अंतोन चेखव। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने अपने अधिकार और न्याय के लिए हमारे अंदर का जो दब्बूपन है उसे निकालने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे दब्बू डरपोक लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होता। जूलिया एक गवर्नेस मतलब बच्चों को संभालने वाली, उनकी देखभाल करने वाली औरत और उस घर के गृहस्वामी मतलब मालिक, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ, इस वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने यह पाठ हमें पढ़ाने की कोशिश की है। यह पाठ इस प्रकार है। बच्चों की देखभाल करने वाली जूलिया गृहस्वामी के पास आ जाती है और उन्हें पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया था मालिक? तब घर के गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहना। घर के मालिक जूलिया को बैठने के लिए कहते हैं। जूलिया उनका शुक्रिया अदा करती है और एक जगह बैठती है। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब वेतन, जो हमें महीना भर काम करने के बाद मिलता है। मालिक जूलिया से कहते हैं कि शायद जूलिया को पैसों की ज़रूरत होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जितना मालिक उसे पहचानते हैं, जितना वह उसे जानते हैं, खुद जूलिया मालिक के पास जाकर पैसे या तनख्वाह नहीं मांगेगी। और इसलिए इस गृहस्वामी ने खुद जूलिया को बुलाकर उसकी तनख्वाह, उसका पगार देने का सोचा, और इसलिए गृहस्वामी ने जूलिया को बुलाया था। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हो गई थी। रूबल यह रूस मतलब रशिया की मुद्रा है, उस देश की वह करेंसी है। असल में जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल तय की गई थी, और इसलिए जब गृहस्वामी उसे कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल है ना, तब जूलिया गृहस्वामी को विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल है। गृहस्वामी जूलिया की बात मानने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, नहीं भाई, 30 रूबल तय की गई थी। और वह अपनी डायरी में देखते हैं, डायरी के पन्ने पलटते हैं। गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं कि देखो, मैंने मेरी डायरी में सब कुछ नोट करके रखा है। मैं हमेशा बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नेस को 30 रुपये महीना देता हूँ। आगे गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि तुम्हारे पहले भी जो गवर्नेस यहाँ काम करती थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात गृहस्वामी ने जूलिया को बताई, वह थी कि यहाँ जूलिया को काम करते हुए 2 महीने पूरे हो चुके। जब गृहस्वामी ने जूलिया को कहा कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने पूरे हुए हैं, तब जूलिया ने दबे स्वर में मालिक को कहा कि जी नहीं, मुझे 2 महीने और 5 दिन पूरे हुए हैं। तब गृहस्वामी जूलिया का कहना गलत साबित करते हुए उसे कहता है कि जी नहीं, तुम्हें ठीक 2 महीने हुए हैं, और मैंने यह सब कुछ मेरी डायरी में नोट करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार मालिक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पूरे 2 महीने हो चुके हैं। गृहस्वामी ने 30 रूबल के हिसाब से जूलिया के 2 महीने की तनख्वाह का हिसाब किया, तब वह 60 रूबल इतना हो गया था। मगर गृह मालिक के अनुसार 60 रूबल भी तभी बनते थे जब जूलिया महीने में एक भी छुट्टी न ले। गृहस्वामी के मतानुसार ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जूलिया ने इतवार मतलब रविवार को छुट्टी मनाई थी। गृह मालिक के कहने के अनुसार जूलिया ने उस दिन किसी प्रकार का काम नहीं किया था। उस दिन सिर्फ वह कोल्या को घुमाने के लिए ले गई थी। तो इसलिए गृह मालिक जूलिया को कहते हैं कि
बच्चों को घुमाने के लिए भी ले जाना यह कोई काम नहीं होता। इसी कारण गृह मालिक ने समझा कि जूलिया ने इतवार को किसी प्रकार का काम नहीं किया है। इस रविवार के अलावा जूलिया ने और 3 छुट्टियां ली थी। मालिक उसे पूछता है कि जूलिया ठीक है ना? तब मालिक के हाँ में हाँ मिलाते हुए जूलिया मालिक को कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मालिक जूलिया को कहता है तो मैं क्या तुम्हें गलत बता रहा हूँ? क्योंकि 2 महीने में 9 इतवार आते हैं, रविवार आते हैं और 3 अलग छुट्टियाँ इस जूलिया ने ली हुई थी। तो इस प्रकार कुल मिला के 12 दिन इस जूलिया ने गृह मालिक के हिसाब से काम नहीं किया था। तो इस प्रकार दिन का 1 रूबल इस हिसाब से जूलिया के 12 दिन के 12 रूबल कट गए थे। गृह स्वामी ने जूलिया को उसके 2 महीने की तनख्वाह का हिसाब देते हुए उसे कहा था कि उसने 12 दिन छुट्टी ली है और इसलिए उसके 12 रूबल कट गए। गृह स्वामी ने जूलिया को कोल्या और दूसरा बेटा वाल्या इनको पढ़ाने के लिए रखा था, मगर कोल्या 4 दिन बीमार था और इसलिए जूलिया ने केवल वान्या को ही पढ़ाया और इस कारण गृह मालिक ने जूलिया के और 4 दिन की तनख्वाह काट दी। इसके उपरांत पिछले हफ्ते 3 दिन जूलिया के दांतों में दर्द था और इसी कारणवश गृह मालिक के पत्नी ने जूलिया को दोपहर बाद छुट्टी दी थी। तो इस प्रकार कोल्या को न पढ़ाने की वजह से 4 दिन और दांत में दर्द होने की वजह से 3 दिन, कुल मिलाकर 7 दिन की छुट्टी गृह मालिक ने मान दी और पहले 12 छुट्टियों में उसे मिलाकर गृह मालिक जूलिया को कहता है कि कुल मिलाकर 12 और 7 19 इतनी छुट्टियां तुमने ली है। तो 19 छुट्टियों के 19 रूबल अगर हम 2 महीने के 60 दिनों से अगर हम कम कर देते हैं तो केवल 41 दिन मतलब 41 रूबल ही बन जाते हैं। जूलिया यहाँ रोआंसी हुई, मतलब उसकी स्थिति रोने जैसी हुई और रोते स्वर में वह गृह मालिक से कहती है कि जी हाँ। हिसाब बताते हुए गृह स्वामी डायरी के कुछ पन्ने उलटते हुए जूलिया को कहता है कि 1 जनवरी को जूलिया ने चाय की प्लेट और एक प्याली तोड़ी थी। इसमें प्याली बहुत महंगी थी, उसकी कीमत बहुत थी। गृह मालिक खुद से कहता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है जो हमेशा मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। आगे वह कहता है कि जिसका मैं भला करने चाहता हूँ उसी से मुझे नुकसान होता है। तो इस प्रकार गृह स्वामी ने उस प्याली के नुकसान के बदले जूलिया से 2 रूबल काटने का सोच लिया। आगे वह जूलिया को कहता है कि जूलिया के ध्यान न देने की वजह से पेड़ के टहनी की खरोच बच्चे के जैकेट को लगी और बच्चे का जैकेट फट गया और इसके लिए गृह स्वामी ने जूलिया को जिम्मेदार ठहराया और उसकी तनख्वाह से 10 रूबल काट दिए। जूलिया को गृह स्वामी कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी जिसका नाम है मारिया, उसने एक दिन वान्या के जूते चुराए थे। मालिक ने इसके लिए भी जूलिया को ही जिम्मेदार ठहराया था। मालिक ने जूलिया से कहा कि तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाने का है, उनकी देखभाल करने का है और इसी कारण के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम्हें तनख्वाह दी जाती है।
इसलिए मालिक ने जूलिया को समझाया कि अगर तुम तुम्हारा काम ठीक तरह से नहीं करोगी, उसमें ढील दोगी, तो ज़रूर तुम्हारी तनख्वाह कटेगी, तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। और ऐसे कहते हुए मालिक ने मारिया ने चुराए हुए जूतों के 5 रूबल काट दिए। और एक महत्वपूर्ण बात मालिक ने जूलिया को बताई कि उसने 10 जनवरी को जूलिया को 10 रूबल उधार दिए थे। कहने का मतलब ये कि यह गृहस्वामी एक एक रूबल का हिसाब जूलिया को बता रहा था और जूलिया केवल सुनने का काम कर रही थी, रोई जा रही थी। गृहस्वामी को लगा कि जिस प्रकार यह जूलिया रो रही है, शायद उसे लग रहा होगा कि मैं उसे कुछ झूठा हिसाब बता रहा हूँ, और इसलिए मालिक जूलिया को कहते हैं कि मैंने यह सब कुछ मेरी डायरी में नोट करके रखा हुआ है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो यह डायरी तुम देख सकती हो। और ऐसे कहकर यह गृहस्वामी डायरी के कुछ पन्ने पलटता है। तो 60 रूबल में से 9 रविवार 9 रूबल, 3 छुट्टियाँ ली थी 3 रूबल, कोल्या को 4 दिन न पढ़ाया 4 रूबल, दांत का दर्द छुट्टी 3 रूबल, कुल मिला के 19 रूबल 60 रूबल में से कम करने बाद 41 रूबल रहते हैं। इसके अलावा चाय की प्याली 2 रूबल, जैकेट 10 रूबल, जूते 5 रूबल, 10 जनवरी को उधार लिए 10 रूबल, कुल मिला के 27 रूबल जूलिया के पास बनते हैं। तो यह 27 रूबल 41 रूबल में से काटेंगे तो केवल 14 रूबल ही बचते हैं। मालिक ने जूलिया से कहा, अगर यह 27 रूबल 41 में से कम करेंगे तो केवल 14 रूबल बनते हैं। जूलिया यहाँ रो रही है और अपनी कामती आवाज़ में वह मालिक से कहती है कि मुझे अब तक एक ही बार पैसे मिले थे। मुझे मालकिन ने सिर्फ 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं। तब यह गृहस्वामी जैसे आसमान गिरा हो, मतलब कोई बड़ा संकट आया हो, इस प्रकार जूलिया से बात करते हुए उसे कहता है कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। जूलिया को गृहस्वामी के पत्नी ने 3 रूबल उधार दिए थे, जिसके बारे में गृहस्वामी को पता नहीं था। इसलिए यह गृहस्वामी जूलिया को कहता है कि अगर तुमने यह बताया नहीं होता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। और यह कहकर वह डायरी में नोट करता है और जूलिया को कहता है कि 14 रूबल में से 3 रूबल अगर घटाए जाए तो केवल 11 रूबल बचते हैं। और यह 11 रूबल जूलिया के हाथ में देकर वह कहता है कि गिन लो, ठीक है कि नहीं वह देखो। जूलिया कामते हाथों में वह रूबल लेती है और गृह मालिक को धन्यवाद कहती है। तब यह गृहस्वामी चिल्लाते हुए जूलिया को कहते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तनख्वाह के सारे पैसे मैंने हड़प लिए हैं। और इसलिए शिकायत करने की बजाय यह जूलिया यहाँ गृहस्वामी को धन्यवाद दे रही थी, जिसका गृहस्वामी को बड़ा गुस्सा आया। जूलिया ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण देते हुए गृहस्वामी को कहा कि इसके पहले जहाँ जहाँ मैंने काम किया था, उन लोगों ने मुझे कभी एक पैसा तक नहीं दिया, पूरी तरह से फंसाया था। आप कम से कम मुझे कुछ तो दे रहे हैं, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। तब गृहस्वामी जूलिया को कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, और यह बात जानकर मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जूलिया से माफ़ी मांगकर वह आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था, जिससे मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि अगर तुम नहीं बोलोगी या शिकायत नहीं करोगी तो लोग तुम्हें इस प्रकार
ठग लेंगे, तुम्हें फंसाएंगे। गृह मालिक जूलिया को कहते हैं कि तुम्हारा मैं एक पैसा नहीं मारूंगा। और यह कहकर वह जो पहले तय हुए थे महीने के 40 रूबल के हिसाब से 2 महीने के 80 रूबल गृहस्वामी ने जूलिया के हाथ दिए, जिसमें उसने किसी प्रकार की कटौती नहीं की थी। जूलिया को गृहस्वामी कहते हैं कि इंसान को इतना भी दबा हुआ, भीरू मतलब डरपोक और बोधा मतलब मूर्ख बनना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर बार बार अन्याय हो। हमें अक्सर ऐसे घटनाओं का विरोध करना चाहिए। हमें खामोश रहकर यह ज्यादतियाँ सहनी नहीं चाहिए। खामोश रहकर यहाँ काम चलने वाला नहीं है। गृहस्वामी जूलिया से कहते हैं कि खुद को बचाने के लिए हमें इस कठोर, निर्दयी, क्रूर और निर्मम मतलब निर्दयी संसार से लड़ना होगा। अपनी सारी शक्ति लगाकर लड़ना होगा, क्योंकि संसार में ऐसे दब्बू और रीढ़ रहित मतलब कमज़ोर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है।